नमस्कार, जोहार। अभी हमारे साथ डुमरी विधायक जयराम महतो हैं और अपने कार्यों को लेकर यहाँ पे विधानसभा पहुँचे हुए थे। दादा, लगातार अब 10 दिन 15 दिन में विधानसभा आना होता है। आज कैसा रहा, क्या मुद्दे पर बात हुई? आज जो समिति के सदस्य बनाए गए हैं खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, तो उसी समिति की बैठक थी जिसके चेयरमैन तमाम विधायक माननीय विकास सिंह मुंडा जी हैं और हम उपस्थित थे। विकास जी उपस्थित थे जो चेयरमैन हैं, और उनके अलावे तमाम जो विभाग हैं उनके सचिव उप सचिव उपस्थित थे और यही चर्चा हुई कि जो विभाग है उस पर हम लोग क्या बेहतर कर सकते हैं, क्या खामियां हैं तो उनको कैसे दुरुस्त कर सकते हैं, इन विषयों पे चर्चा हुई। और चूँकि ये पहली बैठक थी और साथ ही साथ नई समिति है, तो इस लिहाज से हम लोग पुनः जब लगातार बैठकें होंगी तो हम लोग बेहतर दिशा में बढ़ेंगे जो समिति का दायित्व हमें सौंपा गया है। जयराम जी, लगातार बोकारो के ललपनिया में जिस तरह से आज नक्सलियों के साथ पुलिस प्रशासन का मुठभेड़ होती है, उसमें से जो है 1 करोड़ का इनामी जो माओवादी होते हैं, प्रयाग माझी जो है उनका इनकाउंटर होता है, साथ में उनके साथ और 7 जो माओवादी होते हैं उनका होता है। राज्य के अंदर इस तरह की गतिविधि को आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, मैं पहले फिर कहूँगा कि नक्सल का मैं समर्थक नहीं हूँ। नक्सल गतिविधियाँ असंवैधानिक हैं, अव्यवहारिक हैं, किंतु परिस्थितियों को जानना होगा। और मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, आपने भी नाम बताया प्रयाग माझी, यानी नाम से ही स्पष्ट है कि वो संथाल समुदाय से आते हैं। झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जो ट्राइबल आबादी है वो संथालों की है। और अगर झारखंड अलग राज्य आंदोलन की बात करें तो संथाल, कुड़मी, उरांव, मुंडा समेत तमाम जो समूह है उनका एक बहुत बड़ा योगदान सबों का है, लेकिन उनका योगदान विशेषकर संथाल, कुड़मी, चूँकि अगर जो आज जेएमएम है वो उनका सामाजिक संगठन का विलय करके ही जेएमएम बना था। तो चूँकि संथाल पे बात आई तो इस राज्य की सबसे बड़ी ट्राइबल आबादी जिसके इस राज्य के बनने में अच्छा खासा योगदान, और आज नक्सलियों की लिस्ट में भी बहुत भारी संख्या में। तो यही मैंने विधानसभा का जब मेरा मंत्री से बहस हुआ था तो यही विषय था कि क्या कारण रहा कि जिनका राज्य, जिनका जल जमीन जंगल, जिनके पूर्वजों ने बलिदान देकर इस राज्य को बनाया, गढ़ा, आज वे लोग ही नक्सली गतिविधियों में बेमौत मारे जा रहे हैं। खामियां कहाँ रही? क्यों ऐसा हुआ कि जिनको इस राज्य में राज करना चाहिए था, जिनको इस राज्य का मालिकाना हक जताना चाहिए था, आज वो नक्सली गतिविधियों में मारे जा रहे हैं। तो इसके लिए कहीं ना कहीं जो व्यवस्था जिनके हाथों में गई, उन्होंने व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन नहीं किया, जिसका परिणाम स्वरूप है कि आज वे लोग बेमौत मारे जा रहे हैं। अच्छा, आपने रामगढ़ में एक दिन पहले जो है स्पीच के दरमियान ये कहा था कि हम जनता के लिए विधायकों का प्रोटोकॉल को भी तोड़ के भी है, जो विधायकों को प्रोटोकॉल को तोड़ ही रहे हैं। आज ही अगर देखिएगा तो जिस बैठक में मैं शामिल होने आया हूँ, जिसमें जो महत्वपूर्ण कुर्सियाँ लगी थी फ्रंट में, वो चेयरमैन महोदय की थी जो तमाड़ के विधायक है, और उनके बगल में हम बैठे थे जो डुमरी के विधायक हैं फिलहाल। लेकिन उसके ठीक सामने जो बाकी जितने भी सेक्रेटरी लेवल के पदाधिकारी थे वो हमारे सामने बगल में बैठे थे। तो ये तो प्रोटोकॉल है कि विधायक का, उस विधायक के प्रोटोकॉल को मैं तोड़कर, जो विधायक जब सेक्रेटरी लेवल की बैठक में बैठता है तो उसमें उनको विशेष स्थान दिया जाता है विधायकों को, और हम जाके बड़ी सरलता के साथ और माने सिंपल तरीके से हम बीडीओ और सीओ के साथ जाकर बैठते हैं, तो निसंदेह ये विधायक के प्रोटोकॉल का ही एक तरह से कह सकते हैं। दूसरे विधायक आसानी से नहीं ये कर पाएंगे। तो लॉ एंड ऑर्डर का बात जहाँ तक आता है, नक्सली ढेर हो रहे हैं मानते हैं, लेकिन आपराधिक तत्व जो है बढ़ते जा रहा है। लेकिन अगर लगाम लगाना है, बिल्कुल अपराधी जो तत्व हैं जिन्हें हम माफिया कहते हैं, देखिए नक्सली अलग विषय है, माफिया अलग विषय है। नक्सली किसी परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होते हैं और माफिया अपने वर्चस्व के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए, धन के, अपने अवैध रूप से धन कमाने के लिए, गलत तरीके से पैसे कमाने के लिए माफियाओं का उदय होता है, और नक्सली एक अलग परिस्थितियों में। तो ये दोनों अलग टॉपिक हैं, लेकिन फिलहाल पुलिस जिस प्रकार से बाकी अभियान में जुटी है, उन्हें चाहिए कि माफियाओं का भी अंत किया जाए, चाहे वो भू माफिया हो या कोल माफिया हो या बालू माफिया हो। आपके संगठन पार्टी को लेकर 2 सवाल जनता जानना चाहती है कि लगातार जो है कुछ ऐसे तत्वाधान हो रहे हैं पार्टी में, किसी का कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा है, तरह तरह की हो रही है, तो इसमें जयराम महतो को कोई नुकसान तो नहीं? नुकसान नहीं होगा। जयराम महतो एक आइडियोलॉजी के रूप में काम कर रहा है,
विधानसभा का जब चुनाव था तो हमारे प्रत्याशियों का हमारे ही लोगों ने बहुत विरोध किया था, भारी विरोध किया। उसके बाद भी वो 70,000 60,000 वोट लेकर आए। तो इसका मतलब है कि जनता जयराम पे विश्वास करती है और वो प्रत्याशी का लाख विरोध होने के बावजूद भी उन्हें बहुत अच्छा खासा वोट दिया। तो इससे ये है कि जो वे प्रयास कर रहे हैं उससे आइडियोलॉजिकल पार्टी बन चुकी है, प्रभाव नहीं पड़ेगा। डीजीपी ने एक अपने वार्ता के दरमियान एक बात कहा है कि इस तरह के घटनाक्रमें हो रही हैं तो जो नक्सली क्षेत्र में जो नक्सली रह रहे हैं उन लोगों को हम चेतावनी देते हैं कि ये तो एक ट्रेलर है। अगर अपना सरेंडर का क्रियाकलाप अपनाकर अगर राज्य में शांति और उमंग चैन चाहते हैं तो सरेंडर करें। तो नक्सली क्या इस चीज़ों को समझ पाएंगे? देखिए, नक्सली का खात्मा मैंने पहले ही कहा है कि हथियारों से नहीं विचारों से होगा। जिन परिस्थितियों के कारण नक्सलियों का उदय हुआ है उन परिस्थितियों को अध्ययन करने की आवश्यकता है और उसके खात्मे की आवश्यकता है। नक्सली नहीं, नक्सल को ख़त्म किया जाए। उसके लिए आपको सामाजिक न्याय को स्थापित करना होगा, उसके लिए आपको करप्शन मुक्त झारखंड बनाना होगा। नक्सली शब्द आया है नक्सलबाड़ी गांव, जो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में है। उस गांव के किसानों ने एक मूवमेंट चलाया था। उस समय जो बड़े ज़मींदार होते थे उनके पास ज़मीनें होती थी और जो किसान होते थे उस पर भाड़े पर एक तरह से कह सकते हैं खेती करते थे और 2 हिस्सा बड़े किसानों को जाता था और जो लोग मेहनत करते थे उनको 1 हिस्सा मिलता था। तो उनका डिमांड था कि उसको 50-50 किया जाए या फिर 2 हिस्सा उनको दिया जाए जो लोग श्रम कर रहे हैं। तो उसी के उपरांत ये एक घटना हुई, एक आंदोलन हुआ जो उग्र रूप धारण करता है। और नक्सलबाड़ी गांव से चूँकि ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था इसीलिए वर्ड आया नक्सली। बाकी ये कोई डिक्शनरी डिफाइन वर्ड नहीं है। जैसे एप्पल माने सेब होता है, मैंगो माने आम होता है, ऐसा कोई ये डिक्शनरी डिफाइन शब्द नहीं है। एक नक्सलबाड़ी गांव है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में, सिलीगुड़ी के क्षेत्र में, वहीं से ये शब्द आया है नक्सलबाड़ी गांव से नक्सलाइट। तो परिस्थितियाँ थी ज़मीन से संबंधित, तो वो समस्याएं आज भी है। मैंने परिस्थिति एक थी कि करप्शन, उसके बाद जब वो झारखंड में आया, बिहार में आया, तो अलग अलग परिस्थितियों में आया। पश्चिम बंगाल में जो कारण था वो अलग कारण था, लेकिन जब वो झारखंड एंट्री किया तो अलग कारण मिला। और जो वो बिहार एंट्री किया तो वहाँ जो उत्पीड़न होता था क्लास के आधार पे, तो वो एक आधार बना। तो लिहाजा उन चीज़ों को ख़त्म करने की आवश्यकता है। ओरिजिनल नक्सली तो कह सकते हैं कि आज मैंने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए जो गलत कर रहे हैं वे लोग हैं। लाखों करोड़ों का घोटाला कर रहे हैं, लोग यहाँ भूख से मर रहे हैं और वो अपने आलीशान महल, शीश महल खड़े करने में है। तो ओरिजिनल वे लोग हैं जिनके कारण समाज में असमानता है, जिनके कारण समाज में सामाजिक न्याय नहीं स्थापित हो पा रहा है। तो असली कार्रवाई उन पर होना चाहिए। जिस दिन करप्शन पे कंट्रोल लगेगा, जिस दिन सामाजिक न्याय स्थापित होगा, नक्सल जैसा शब्द स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। जेएलकेएम कब से जो है सदस्यता अभियान चलाएगी? क्योंकि तमाम पार्टियां बहुत जोर शोर से कर रही है, लेकिन जेएलकेएम तमाम पार्टियां पुरानी पार्टियां हैं, उनके पास पुराने नेता हैं, उनके पास अनुभव है, वो जानते हैं, समझते हैं। हमारे पास नए हैं। आपने अभी रिकॉर्डिंग वायरल की बात की, तो सब अभी नौसिखिए हैं, उनको सीखना होगा। ये अलग बात है कि एक आंधी आई थी, जयराम महतो के नाम की एक आंधी आई थी, एक नई पार्टी बन गई, लेकिन नए लड़के हैं, नौसिखिए हैं, अभी सीखना है और सीख रहे हैं। इसीलिए तो अपने ही पार्टी के खिलाफ हो जा रहे हैं, अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं से बातचीत का ऑडियो आप मीडिया को सौंप दे रहे हैं। तो ये सोच सकते हैं कि उनकी जो सोचने शक्ति वो काफ़ी कम है। बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया।